राठी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने जा रहा हूं, जो है प्लैनेट या ग्रह और सोलर सिस्टम, सौरमंडल। इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, उसके अंदर पूछे जाते हैं। उन्हीं के संदर्भ में ये जो वीडियो लेक्चर है ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले तो इसमें परिभाषा दे दी गई कि जो ग्रह या प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं। यह खगोलीय पिंड होते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ की बात करें, अर्थ पर जो लाइट आती है उस लाइट का कारण सूरज है, यानी कि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हालांकि 2006 तक इन ग्रहों की संख्या 9 थी, वो आगे हम पढ़ेंगे। इनकी विशेषता क्या है ग्रह की? ये सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर, यानी कि एक फिक्स्ड पाथ पर सूरज का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते जो हैं दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सन को लूँ या सूर्य बना दूं और हम अपनी अर्थ की बात करें, ये अर्थ है, तो एक समय और अर्थ जो घूमेगी, चक्कर लगाएगी, वो कैसे चक्कर लगाएगी? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका चक्कर लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये डायग्राम से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारी अर्थ है ये 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे आप देखेंगे, यहाँ पर सूरज और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और 1 पॉइंट पे देखेंगे सूरज और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो ऐसी कक्षा उसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं, जब एक समय तो ग्रह सूरज के काफी नजदीक होता और एक समय सूरज से काफी दूरी पर होता है। इसको इलिप्टिकल पाथ कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आ गया हमारा, फिर देखिए, और इनको कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट होते हैं, तो इनकी निश्चित कक्षा होती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ नोट करके दे रखा है 2006 में प्लूटो को, जिसको यम कहते थे हिंदी में, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। इसके 2 कारण बताए गए। एक तो यह है कि इस ग्रह की जो कक्षा है या ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं था, निश्चित नहीं था। एक समय तो ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी का ग्रह बन जाता था, और बाकी समय पर ये आखिरी के जो 2 ग्रह हैं वर्तमान में, जिनको कहते हैं अरुण और वरुण, इनके बीच में रहकर सूरज का चक्कर लगाता था, तो कक्षा फिक्स नहीं थी। और सेकेंड, इसका जो आकार था वह बहुत ही छोटा था, और उस समय जब ग्रहों की बात करते थे तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो प्लूटो या यम हुआ करता था। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने, खगोलविदों ने उस दौरान हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पिंड खोजे जिनका आकार जो है वो प्लूटो से बड़ा था। इसीलिए या तो उनको ग्रहों की सूची में शामिल करते या प्लूटो को या यम को बाहर निकालते। तो ये निर्णय यम को बाहर निकाल कर किया गया। मंगल और शुक्र ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है। आगे आप फोटो देखेंगे कि सूरज के सबसे नजदीक के जो 2 ग्रह हैं वो है मंगल और शुक्र, यानी कि मरकरी और वीनस। इनके अपना कोई उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट या उपग्रह वो होता है जो किसी ग्रह के चक्कर लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी या अर्थ का जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वह है चंद्रमा। ये आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? यूपीएससी में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया कौन से? इंटरनल प्लैनेट, पहले 4 प्लैनेट जो सूरज से हम उनकी दूरी देखें तो पहला है बुध या मरकरी, शुक्र या वीनस, अर्थ, और चौथा है मंगल या मार्स। इनको इंटरनल कहते हैं। 4 बाह्य या गैसियस प्लैनेट, ये क्वेश्चन सीटेट का जब पहली बार एग्जाम हुआ गैसियस प्लैनेट का, उसमें आया, और इसी प्रकार से बाह्य ग्रह के बारे में भी एसएससी में पूछा गया। तो 4 ग्रह कौन से हैं? ये हैं बृहस्पति, जुपिटर, शनि या सैटर्न, अरुण या यूरेनस, और वरुण या नेपच्यून। चारों ओर छल्ले प्राप्त होते हैं। तो छल्ले क्या है? ये गैस और अन्य जो मलबा है वो चारों ओर ग्रह के चक्कर लगाता है, तो उसको देखने पर छल्ला या रिंग्स दिखाई देते हैं। तो नॉर्मली तो हम देखते हैं कि शनि ग्रह जो है उसी का छल्ला दिखाई देता है, लेकिन इन बाकी 2 ग्रहों के भी, बृहस्पति या जुपिटर और अरुण या यूरेनस, इन पर भी छल्ले पाए जाते हैं। एग्जाम के अंदर इससे जुड़ा हुआ जो है इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्रहों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ग्रहों के बारे में कैसे बात। देखिए, ये जो सबसे पहले पिंड दे रखा है मैंने, ये बड़ा सा, ये हो गया सूर्य। तो सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम या सौरमंडल या सोलर सिस्टम का मतलब है एक तारा जैसे सूरज है और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है उसको सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सूर्य है यह एकमात्र तारा है, और इससे
जैसे आपने देखा था इंटरनल प्लैनेट या आंतरिक ग्रह कौन से थे, एक तो मरकरी या बुध, हिंदी में देखा आप देखते रहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि पहले 4 प्लैनेट जो है इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं इंटरनल या आंतरिक, और आखिरी के 4 यानी कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों को कहते हैं एक्सटर्नल या गैसियस प्लैनेट के नाम से। अब हम जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे तो सूर्य के बारे में देखिए क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। सूर्य की अनुमानित आयु जो है वह कितनी है, 10 बिलियन वर्ष, 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है, और इसकी आयु कितनी पूरी कर चुका है, 4.5 बिलियन वर्ष आयु सूर्य पूर्ण कर चुका है। तो अगर क्वेश्चन आए एज कितनी है तो 4.5 बिलियन। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी खगोलीय पिंड है, एसएससी के सीपीओ में क्वेश्चन आया। नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं ग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम कहते हैं ग्रह जो है सबसे बड़ा या प्लैनेट जो है वो जुपिटर या बृहस्पति है, लेकिन अगर हम ग्रहों को भी दें 8 को और सूरज भी दें तो सूरज जो है वो कुल सोलर सिस्टम सौरमंडल का 99% जो वेट है वो अकेले सूरज का है। तो अगर ग्रहों को और सूरज को मिलाकर पूछे सबसे बड़ा बताइए तो सूर्य, खाली ग्रह को दें तब हमारा आंसर जो है दूसरा होगा। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता यानी कि ये फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि सारे जो सौर मंडल है जिसको हम कहते हैं, सौर मंडल का मतलब हो गया कि सूर्य और चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह और अन्य पिंड जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी में है, सौर मंडल की खोज का श्रेय हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, तो एक नाम आता है पोलैंड का खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर कोपरनिकस। ब्रह्मांड की तरह सूर्य में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन जो है ये यूपीपीसीएस में आ गया। हाइड्रोजन गैस अगर आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है तत्व आता है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है। तो हमारे ब्रह्मांड में भी सबसे हल्की गैस सबसे अधिक मात्रा में और सूरज में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर पाई जाती है हीलियम। 2 के परसेंटेज आपको जरूर याद करके जाना है, और बाकी जो है 2 अन्य प्रतिशत गैसें सूर्य के अंदर पाई जाती हैं। सूर्य ऊर्जा का उत्पादन, सूर्य की पूजा किस लिए की जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन है उसका आधार सूर्य है, और सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन यानी कि जो एनर्जी ओरिजिन है उसका कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये कहलाता है नाभिकीय संलयन। ये विधि में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम या हाइड्रोजन के एटम के 2 नाभिक न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों जब मिलते हैं तो जबरदस्त एनर्जी बनती है, और इस दौरान ही बनता है एक नया एलिमेंट जिसे कहा जाता है हीलियम। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो इसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और सूर्य जो है इसकी सतह को इसको हम 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए ये सूरज के सबसे अंदर की सतह है, ये सूरज के मध्य की सतह है यानी कि मिडिल लेयर होगी, और ये होगी सबसे एक्सटर्नल लेयर। तो यूपीपीसीएस के अंदर क्वेश्चन आया कि बाहर की जो सतह है उसे क्या कहते हैं, इसको कोरोना कहा जाता है। इसे ध्यान रखें, कोरोना वायरस से हिंदी में इसको कहते हैं प्रभामंडल। एनडीए के एग्जाम में आया इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रोमोस्फेयर क्या होता है, जो ये बीच का हिस्सा है यानी कि मिडिल लेयर जो है इसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर, और सबसे नीचे का अंदर का हिस्सा जिसको कहते हैं फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर जो हो गया ये हो गया सबसे इंटरनल कोर कहते हैं इसको। इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अधिक होता है। टेम्परेचर आपको जो याद करना है वो केवल, जैसे मैंने कहा, टेम्परेचर आपको केवल बाहर के सतह का करना है, बाहरी सतह का, जिसका मैंने कहा। इसके अलावा अन्य कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे भारतीय वैज्ञानिक मेघनंद साहा ने यह सिद्धांत दिया कि तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन एसएससी और एनडीए दोनों में आया। किसी भी स्टार का जो कलर है वो डिपेंड करता है उसके जो टेम्परेचर है, यानी कि उस स्टार का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट लगाना, जैसे अधिक गर्म तारा जो है नीले रंग का, और जो कम गर्म होगा यानी कि जो कम हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो लाल रंग दर्शाएगा। सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो जो सनलाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगें वह होती हैं जिन्हें मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इसीलिए ये 14 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी से है, लेकिन प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। ये तो आपको याद ही अवश्य करना होगा कितना समय लगता है। इसके अलावा दो वर्ड और होते हैं, क्योंकि कोई भी तारा जो है, जैसे सन है, हमने कहा कि सन की जो एज है 4.5 बिलियन हो गई, और कुल एक्सपेक्टेड कितनी है? एक्सपेक्टेड है 10 बिलियन। तो ये खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि जो उसका हाइड्रोजन है वो लगातार और कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे में जैसे किसी मनुष्य की आयु होती है, युवावस्था या बालपन और वृद्धावस्था, वैसे ही तारे की भी एज होती है। तो एज के हिसाब से उसका कलर बदलता है। ये कहलाता है रेड जाइंट, लाल दानव। जब तारा अपनी जीवन काल के अंतिम अवस्था में होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है और चमकीले ठंडे तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहेंगे रेड जाइंट। एक होता है व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर ये क्वेश्चन आया कि व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। तो तारे की वो एक अवस्था कहलाती है, और कब होती है? तारे का गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टार उसके द्रव को, लिक्विड को भीतर की ओर खींचता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स है यानी कि नाभिक बल है उसे बाहर की ओर धकेलता है। जब तारे का केंद्रीय भाग का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, जैसे हमने कहा सूरज के अंदर लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है बिल्कुल भीतरी हिस्से में, तो वो हाइड्रोजन के कारण है। हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है तो संलयन की प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभ की संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तब तारा भीतर की ओर सिकुड़ने लगता है और अंत में श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेता है। जैसे मैंने कहा, ये क्वेश्चन जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग में आया। अब जैसे यहाँ पर आप ग्रहों को देख पा रहे हैं, तो ये 8 ग्रह के एक एक करके इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सूरज के नजदीक है वह हो गया मरकरी या बुध ग्रह जिसको कहते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये सूरज के सर्वाधिक निकट स्थित है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो दूरी है ये सबसे पास है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। और ये नियम क्या है? ना तो मरकरी का यानी कि बुध का और ना ही शुक्र वीनस, इन दोनों के अपने कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों में सबसे छोटा वर्ष 88 दिन बुध का ही है, यानी कि जब ये बुध जो चक्कर लगाता है सूरज के चारों तरफ, जैसे हमने कहा दीर्घ वर्ताकार या एलिप्टिकल पाथ में, तो ये केवल 88 दिनों में। एसएससी का क्वेश्चन है कितने समय लगता है, तो 88 डेज का ध्यान रखना है। दिन और रात का तापमान सर्वाधिक होता है। ये कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं है इससे संबंधित। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा आ गया शुक्र ग्रह जिसको कहते हैं वीनस। वीनस भी सूर्य के चक्कर लगाता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है ये देख लीजिए। इसके बारे में क्या क्या है? वीनस क्या है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके का आएगा कि सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है। असल में हमने यह देखा था कि जब हम चित्र में देखते हैं तो देखते हैं मरकरी या बुध जो है सूरज के सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित शुक्र है। उसका एक कारण यह है कि सूरज के जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है शुक्र का, तो उसमें बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, यह देखा वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव का मतलब है कांच की तरह, यानी कि सूरज की रोशनी को कांच की तरह का वायुमंडल अंदर तो आने देता है, लेकिन जब वो जमीन से टकराकर वापस जाती है तो उसके लिए अपारदर्शी या ओपेक हो जाती है ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर किरणों के लिए तो पारदर्शी है जो आ रही हैं, परंतु पृथ्वी से, सत्य से लिखा है, पृथ्वी से टकराने के बाद जब सूर्य किरण परिवर्तित हो तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपारदर्शी है, जिस वजह से ग्रह का तापमान अधिक होता है। यह ग्रह पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है, यानी कि यह जो घूमता है ये घूमता है क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था डीपी कांस्टेबल में। आगे मैंने दिखा रखे हैं कौन से ग्रह, 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं, बाकी सबकी दिशा जो है एक ही है। वह दिशा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सुई के प्रतिकूल। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है। जब हम चित्र में देखेंगे तो पृथ्वी के एक तरफ तो हम देखेंगे मंगल ग्रह है यानी कि मार्स है, और एक तरफ हम वीनस देखेंगे। तो नंगी आंखों से देखने पर तो नहीं पता चलेगा कौन सा निकटतम है, लेकिन जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से शुक्र आएगा। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ये हमने पढ़ ही लिया। इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, और
ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के उपनाम से जाना जाता है। ट्विन सिस्टर और भोर का तारा और संध्या का तारा इसलिए कहते हैं कि साल के कुछ महीने में सूरज निकलने से पहले आकाश में देखने पर दिखता है और सूरज छिपने के बाद भी ये दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं भोर का और संध्या का तारा। जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के जैसा ही इसका आकार और आकृति दिखाई देती है। इसके बाद है तीसरे नंबर पे, देखिए यहां देखिए, यहां पर चित्र आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी के एक तरफ तो है ये वीनस, और पृथ्वी के वीनस या शुक्र, और पृथ्वी के निकट ही यानी कि कक्षा में है मार्स। तो यदि हम चित्र में देख रहे हैं तो जो शुक्र है वो ज्यादा निकटतम है, यही पॉइंट हम पढ़ रहे थे। तो हमारी जो अर्थ है ये भी सूरज के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, और क्या क्या इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, घनत्व, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, D इज इक्वल टू M, M मतलब द्रव्यमान या मास अपॉन वॉल्यूम या आयतन। तो एक एरिया के अंदर कितना द्रव्यमान है, जिस मान लीजिए ये छोटा सा एरिया है और उसमें के अंदर मान लीजिए 4 एटम है, 4 परमाणु है, और ये एरिया ऐसा हो गया, इसके अंदर भी 4 हैं, यानी कि तो हम क्या कहेंगे, ये आयतन तो ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, लेकिन जो संख्या है एटम की वो उतनी है, तो हम कहेंगे ये जो ऊपर वाला है इसका घनत्व या डेंसिटी जो है अधिक है। ये तात्पर्य होता है डेंसिटी का। इसके बाद ये पॉइंट आ गया, आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मैं आपको ग्रहों के बारे में दिखाऊंगा। तो यदि हम आकार के आधार पर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर आ गया, और इसे हम कैसे याद रख सकते हैं अगर भूलने भी लगे तो देखिए, हमारा जो अर्थ है इंग्लिश में हम लिखते हैं EARTH। तो अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो कितनी संख्या बनेगी, 1 2 3 4 5। तो 5वां आकार जो है वो आप लोगों को इस तरीके से भी सूत्र बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरीके से मेमोराइजेशन कर सकते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, अपना जो इसका नेचुरल सैटेलाइट है वो चंद्रमा है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह के ऊपर, इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है उस पर 70% के करीब जो है वो पानी है, जिसकी वजह से ये नीले कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट। और जीवधारी यानी कि यहाँ पर जीवन है, इसीलिए इसको ग्रीन प्लैनेट के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला जो, ये तो अर्थ हो गया, अर्थ को मैंने स्पिनिंग करते हुए दिखाया, घूमते हुए। और अगला जो है ये हो गया मंगल ग्रह। ये भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी के अलावा और मंगल एकमात्र ग्रह है जहां जीवन की संभावना है, इसीलिए सभी देश जो है जिसमें भारत भी शामिल है वो मंगल के ऊपर अपने अभियान लगातार भेज रहा है। मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा वहां पर मैं डिटेल से बताऊंगा। 23.5 डिग्री यानी कि अपनी एक्सिस पर ये मुड़ा हुआ, पृथ्वी सीधी खड़ी ना होकर वो थोड़ी सी झुकी हुई है। और जैसे पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जब एक चक्कर पूरा लगाती है, एक एक्सिस पे रोटेशन जो करती है वो लगभग 24 घंटे होता है, जिसको एग्जैक्ट जो है यह 23 घंटे 56 मिनट है। तो ये जो मंगल है ये भी इन दोनों मामलों में पृथ्वी के जैसा ही है। और मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, इसको रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर जो ऑक्साइड है, लोहो, ये लोगो लिखा है, ये लोहो ऑक्साइड है, इसे हम इसकी जगह हम कर देंगे लोहो, यानी कि आयरन ऑक्साइड है, उसकी अधिकता के कारण जो है ये कलर हमें रेड दिखाई देता है इसकी सतह का मंगल पर। उसके बाद अगला जो पॉइंट है फिर हो गया, मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, यानी कि हम अपनी पृथ्वी पर तो कहते हैं कि सबसे ऊंचा जो पर्वत है हिमालय है, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट। लेकिन निक्स ओलंपिया जो होता है इसकी ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर है। मंगल पर जल के साक्ष्य भी मिले। फिर करंट अफेयर्स का कुछ पॉइंट करिए। 2013 के अंदर भारत ने अपना एक मंगल अभियान छोड़ा था, और ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा, मंगल की जो मार्स की ऑर्बिट है उसमें प्रवेश कर गया। और इस तरीके से यूएसए, या जिसे अमेरिका कहते हैं, अमेरिका,
रशिया, यूरोपियन यूनियन, इसके बाद मंगल पर सफल अभियान भेजने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। और ये भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है। वहां ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना जो है ये बहुत ही बड़ा कारनामा है। मंगलयान 2 जो है 2024 के अंदर प्रस्तावित है। अगला जो ग्रह है वो हो गया बृहस्पति। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जो है आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कहलाया जाता है। अब यहां पर कर लें, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, परंतु इसका घनत्व अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। डेंसिटी बताया था पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो उस मामले में सबसे कम है। बृहस्पति का सबसे छोटा दिवस है, स्मॉलेस्ट डे। क्यों? अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर सबसे तेज गति से घूमता है। और दिन और रात कब होते हैं? जब कोई ग्रह अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमता है। और जो ज्यादा तेजी से घूमेगा उसका दिन छोटा होगा, जो हल्के घूमेगा उसका दिन जो है सबसे बड़ा होगा। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है 2006 के CDS में। बृहस्पति का एक उपग्रह या सैटेलाइट है गैनीमेड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। और ये इतना बड़ा है कि इसको लघु ग्रह यानी कि इसको माइनर प्लैनेट भी उपनाम दिया गया है। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह, मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं वो उस पे हैं। इस ग्रह पर रेड स्पॉट, एक चिन्ह जो है वो भी प्राप्त होता है। अगला जो आ गया वो आ गया शनि, या जिसको कहते हैं सैटर्न। इस पर आप छल्ला आपको हमेशा दिखाई देता है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चारों ओर गैस के छल्ले पाए जाते हैं, इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है। वायुमंडल का अर्थ ये हो गया कि वो सारी जो घटनाएं हम अर्थ के ऊपर देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, वो सारी घटनाएं हम कह सकते हैं टाइटन पर भी संभव है। और पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, उस पर भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो ये पूरे सौरमंडल में अकेला उपग्रह है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला जो है, अगला हो गया, ये कहलाता है अरुण या यूरेनस। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या क्या है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जब अपनी कक्षा या अपनी ऑर्बिट में घूमता है, तो जैसे हमने कहा हमारी जो पृथ्वी है वो तो 23.5 डिग्री का कोण बनाकर, एंगल बनाकर झुकी होकर घूमती है, लेकिन ये जो है पूरी की पूरी झुकी हुई है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिल्ली SSB के अंदर क्वेश्चन, DSSB का एग्जाम होता है, उसमें सवाल आया था। ये मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। आज हम कह रहे हैं 8 ग्रह हैं, तो पहला ग्रह जिसे मानव ने खोजा वो यही है। और इसकी खोज किसने करी थी? 1788 में विलियम हर्शेल। इंपॉर्टेंट लगाना है, SSC का क्वेश्चन है। और विलियम हर्शेल जो है, ये जो विलियम हर्शेल है, इसी को एक और चीज की खोज का श्रेय जाता है। सूरज की वो किरणें जो गर्मी पैदा करती हैं उनको कहते हैं अवरक्त तरंगे, या उन्हीं को कहा जाता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड या हिंदी में कहेंगे अवरक्त तरंगे, उसकी खोज का श्रेय जो है वो किसे जाता है? विलियम हर्शेल को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, कई एग्जामों के अंदर जो है ये भी आया हुआ विलियम हर्शेल का सवाल। अगला जो पॉइंट है, अगला हो गया, अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम अथवा क्लॉकवाइज या सुई के अनुकूल घूमता है। ये क्वेश्चन DP कांस्टेबल में आया था। कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अपनी धुरी पर उल्टे घूमते हैं? उल्टे का मतलब मैंने बताया था, आगे मैं चित्र भी बना रखा है, वो मैं आपको एक 3D दिखाऊंगा। आप ये देखेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो तो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, और सारी गति सबकी इतनी है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको कहा जाता है अपनी धुरी पर उल्टे घूमते हैं। उनमें से एक जो है यूरेनस है। हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति इसके वायुमंडल में, इसके कारण इसका रंग हरा नीला दिखाई देता है। CDS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आखिरी जो हो गया वो हो गया नेपच्यून, या इसको कहते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए जो सबसे बड़ा दिवस होगा वह किसका होगा? सबसे बड़ा दिवस जो है वो वरुण, सबसे बड़ा दिवस सबसे बड़ा वर्ष किसका होगा? क्योंकि जब जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह तो होते हैं वर्ष, और जब अपनी धुरी पर घूमते हैं तो होते हैं दिवस। ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है।
मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ये ग्रह नीला दिखाई देता है। फिर मैंने कहा, जैसे मैंने हरा नीला बताया था, ऐसे ही एक क्वेश्चन सीडीएस में इसके बारे में। एक तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी की जो उपस्थिति है पृथ्वी पर, लगभग 70% जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ब्लू कलर दिखाई देता। ये मीथेन गैस वायुमंडल में होने के कारण कलर इसका नीला दिखाई दे। सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 साल इसे लग जाते हैं, इसीलिए इसका जो वर्ष है बाकी अन्य ग्रह की तुलना में सर्वाधिक कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो आपने वर्ष था 88 दिन का, वो तो था 88 दिन का जो था वो किसका था? 88 दिन का था बुध का। और 165, ये जो वरुण है इसका कितना है? 165। तो ये दो का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी और के बारे में करने की आवश्यकता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि आकार के आधार पर हम वर्गीकरण कैसे करें, सीधे सूत्र है। यदि आप ये देखेंगे कि हम ये देखें कि सूरज से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर देखें, तो सूरज के सबसे नजदीक जो है वो हो गया मरकरी, सबसे छोटा। और यदि हम सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर या बृहस्पति। उसके बाद सीक्वेंस बना दो। आप पढ़ते हो कि जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कौन सा है? मरकरी, मंगल ग्रह, मंगल के बाद जुपिटर या बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। यानी कि सूरज से बढ़ती हुई दूरी सही सीक्वेंस क्या होती है? सही सीक्वेंस जो होती है कि ये जो है ये पहले नंबर पे, ये दूसरा सबसे बड़ा आकार, तीसरा सबसे बड़ा आकार, ये चौथे सबसे बड़ा आकार, और पृथ्वी जो है 5वें नंबर की। तो एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आया एनडीए में, ये चारों ग्रह दे दिए और ये पूछा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। और मैंने कहा कि अर्थ जो है इसकी आप संख्या देखोगे अल्फाबेट की तो ये 5 है, तो 5वां। अब वो क्या दे सकता है कि वो इनके ये पूछ सकता है इनमें से 2 सबसे बड़े कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना, 6ठे नंबर का जो है वो होता है शुक्र, और 7वें नंबर पे आता है मंगल, और सबसे छोटा ग्रह जो है वह होता है मरकरी। तो ये पॉइंट जो है, कुछ इन चीजों को आपको इसी रूप में ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये भी देख लेते हैं कौन से अपनी धुरी पर जो अलग दिशा में घूमते हैं। तो उस संख्या के अंदर जो हमारा पॉइंट आएगा वह कौन सा आएगा, एक बार देखते हैं। ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको यह भी बताया कि ये क्वेश्चन डीपी कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया था। तो यहां पर आप देखेंगे हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सुई कैसे घूमती है, सुई ऐसे घूमती है। अगर आप देखते हैं सेकंड की सुई ऐसे घूमती है, इस तरीके, ये क्लॉकवाइज है। तो ये तो हमारा ये तो होता है क्लॉकवाइज। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी जो है वह घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहां पर आप चित्र देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो ये बाकी ग्रह हैं जैसे अरुण ग्रह, तो अरुण ग्रह कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है सुई के अनुकूल। ये सुई के अनुकूल हो गया, जैसे सेकंड की सुई घूमती है इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। सेम वही स्थिति जो है वो वीनस की है। वीनस भी कैसे घूम रहा है, इस तरीके से। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी की अगर मैं ये एक्सिस बना दूं तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना। तो ऐसे घूमने का मतलब है ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे ख्याल से इस चित्र से आपको बड़ा स्पष्ट हो गया होगा किस तरीके से घूमती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में चूंकि आया हुआ है इसलिए आप उसे याद कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है, तो नॉर्मली हमें ऐसा पढ़ते हुए लगेगा कि जैसे हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक ये काल्पनिक अक्ष बना दिया, इसको कहेंगे इमेजिनरी जो लाइन है, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी
कि पृथ्वी जो है इसके ऊपर, क्योंकि हमें देखना है कि पृथ्वी कितने डिग्री पर मुड़ी हुई है। जैसे हमने कहा था मंगल जो है 23.5 डिग्री के ऊपर घुमा हुआ, मंगल ग्रह भी, और हमारी पृथ्वी भी ये इतने पे ही जो मुड़ी झुकी हुई है। तो उसी का संदर्भ जो है वो मैंने इसके अंदर आपको दिया है। देखिए यहां पर देखिए, तो हमारी जो पृथ्वी है ये घूम रही है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, सुई के प्रतिकूल। और ये जो काल्पनिक अक्ष है, ये वाला जो एक इमेजिनरी अक्ष होना चाहिए जो हम 90 डिग्री में एक लंबवत खींच दे, यानी परपेंडिकुलर, और ये वो काल्पनिक अक्ष है, ये वाला, ये वो काल्पनिक अक्ष है जिसके ऊपर पृथ्वी घूम रही है। तो एक ये परपेंडिकुलर और जो ये इसका अक्ष है जिस पर ये घूम रही है, पर ये भी इमेजिनरी या काल्पनिक है, उनके बीच में जो डिग्री बन रही है वो है 23.5 डिग्री का कोण। तो इसके कई सारे फायदे हैं हमारी पृथ्वी को, कि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। इस झुकी होने के जो फायदे हैं वो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको कराता हुआ। अब जो आखिरी पॉइंट है आपका ये है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ। यूपीपीसीएस के अंदर ये जो विभिन्न उपग्रह मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे यहां पर दे रखा है मंगल जो है उसका कौन कौन से उपग्रह हैं, तो जो यूपीपीसीएस यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं वो याद कर लेंगे। यहां मैंने जो पॉपुलर हैं वो तो मैंने आपको पढ़ा दिए। जैसे मैंने पढ़ाया था टाइटन, एकमात्र उपग्रह जिसका अपना वायुमंडल है, वो पॉइंट हो गया। एक मैंने बताया गैनीमेड, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी का एक सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका आकार काफी बड़ा है, वो तो मैंने आपको कराई दिया था। इसके अलावा जो पॉइंट मैंने दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है एटीएस, टेथीस, टेथीस सागर है जिससे हमारा हिमालय उभर निकल कर आया, वो भी पॉइंट है। ये मिरांडा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़कियों का कॉलेज है मिरांडा, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये यूपी पीसीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसी संदर्भ में मैंने करा। तो वीडियो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।